गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आ चुके हैं हम अपने चैनल पर फिर से। जैसे मैं कल हम अपना परिचय बताया था कि मैं अपना न्यू चैनल स्टार्ट किया हूँ एजुकेशनल, जिसमें हम आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंटेंट देने वाले हैं। जो भी आपको डाउट हो वो हम बताने वाले हैं। तो इसी लिए आज आपके लिए लेकर आया है अनुवाद। क्या अनुवाद लेकर आया है जे की जो आपकी बहुत ही अच्छे तरीके से हम समझाने वाले हैं। यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे पूरा कि अनुवाद कैसे बनाया जाता है, क्या होता है संस्कृत के लिए, क्योंकि 9th 10th के बच्चों को बेसिक अनुवाद में दिक्कत होती है। उसके लिए हम अपना तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने वाले हैं। तो आप लोग रेडी रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर तो अनुवाद जानने से पहले कुछ चीज़ों पॉइंट होता है जो हम आप लोगों को जानना बहुत ही जरूरी होती है। जैसे मैं संस्कृत जब भी हम अनुवाद बनाते हैं तो उसके लिए कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो हमको जानना बेहद जरूरी होता है। जैसे कि काल क्या होता है, लकार क्या होता है और पुरुष क्या होता है। क्योंकि अक्सर अनुवाद में देखते होंगे आप लोग जो भी याद करते हैं उसमें लकार पुरुष काल ये सब रहता है। तो सबसे पहले इन बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, उसके बाद हम अनुवाद बनाने का प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, क्या पढ़ना होगा। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि लकार क्या होता है। लकार ये तो आपका संस्कृत का वर्ड है लकार। अगर हिंदी में इसको क्या बोलते हैं हम, काल बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, काल। काल, क्योंकि हिंदी में आप लोग तो काल पढ़े ही होंगे। क्या होता है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, ये 3 काल होते हैं। उसी प्रकार इसको हम संस्कृत में लकार का रूप देते हैं। लकार यानी काल होता है। तो संस्कृत में ऐसे अक्सर तो 10 लकार होते हैं, लेकिन हमको प्रॉपर 5 पढ़ना होता है, क्योंकि अनुवाद बेसिक 5 ही पर आता है। तो इसलिए पहला क्या होगा, लकार देखते हैं। सबसे फर्स्ट जो आपका लकार हो जाएगा क्या होगा, लट लकार। कौन सा होगा, लट लकार। इसके मतलब क्या होता है, लट लकार का हिंदी होगा वर्तमान काल। क्या होगा, वर्तमान काल। दूसरा आ जाइए, क्या होगा आपका, लोट लकार। लोट लकार यानी अनुज्ञा हो जाएगा। तीसरा आ जाइए, लिट लकार। यह क्या हो जाएगा, हुआ भविष्य काल। क्या हो जाएगा, भविष्य काल। और चौथा हो जाएगा लंग लकार। लंग लकार यानी कि क्या हो जाएगा, भूतकाल हो जाएगा, भूतकाल। और आपका पांचवा आएगा जो कौन सा होता है, विधि लिंग। विधि लिंग यानी इसका हिंदी क्या होगा, चाहिए। तो यहाँ पर मैंने 5 लकार लिख दिया है। तो इस 5 लकार पर बेसिक तरीके से अच्छे से डिस्कस करेंगे कि ये 5 लकार होता क्या है। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, लट लकार। लट लकार यानी वर्तमान काल। तो सबसे पहले इसमें काल आता है, यानी काल क्या होता है, काल यानी कि जे भी टाइम यानी समय। समय को ही हम क्या बोलते हैं, काल बोलते हैं। तो उसी पर यहाँ जो लट लकार यानी वर्तमान काल। तो वर्तमान का मतलब क्या हुआ, काल यानी समय। और वर्तमान का मतलब क्या होता है, जो अभी फिलहाल कोई काम हो रहा है, चल रहा है, यानी जिसके अंत में है यानी रहा। जैसे मान के चलो हम बोलेंगे कि वह पढ़ रहा है या फिर वह विद्यालय जाता है। मतलब क्या, इस वाक्य से क्या पता चलता है कि वह जो काम है, जो क्रिया हो रहा है, वो अभी फिलहाल समय में हो रहा है। तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, लट लकार। और वही दूसरा आ जाता है भविष्य, भूतकाल वाला देखते हैं। भूतकाल क्या होता है, जो तुम्हारा बीत चुका है, जो भी क्रिया हो चुकी है, यानी पास्ट समय में, पिछले समय में हो चुका है। जैसे में क्या, कि राम पटना गया था, मोहन विद्यालय गया था। क्या मतलब, वो विद्यालय जा चुका है, यानी वो क्रिया पहले हो चुका है। तो वो आपका क्या हो जाएगा, लंग लकार। संस्कृत में लंग लकार। और वर्तमान काल यानी लट लकार, जो भी हो रहा है। और तीसरा होता है भविष्य काल, यानी कि लिरिट लकार। लिरिट लकार भविष्य काल। जैसे में क्या होगा कि मोहन कल विद्यालय जाएगा, या फिर क्या होगा कि मोहन पटना जाने वाला है। ऐसे क्या कि जो भी काम हुआ नहीं हो, आगे समय में होने वाला है। तो आपका क्या हो जाएगा, लिरिट लकार यानी भविष्य काल। समझ चुके हैं क्या होता है काल। और तुम्हारा आ जाएगा लोट लकार। लोट लकार यानी अनुज्ञा। तो अनुज्ञा जैसे में क्या होगा, जिस वाक्य से हमको ये पता चलेगा कि कोई व्यक्ति किसी को आज्ञा दे रहा है या फिर किसी से आज्ञा मांग रहा है। जैसे मान के चलेंगे, हम बोलेंगे कि तुम वहां जाओ, ऐसे बोलेंगे तुम वहां जाओ। इसके मतलब क्या है, हम कब बोलेंगे, जब किसी को वहां पर भेजना होगा कि तुम वहां जाओ, उसको आज्ञा दे रहा है। तो ऐसा वाक्य रहेगा तो उसमें हम लोट लगा के यूज करेंगे। या फिर जैसे मैं आज्ञा मांगने में क्या हो सकता है कि क्या मैं पढ़ूं, या फिर क्या मैं वहां जाऊं। अगर ऐसे रहेगा
तो इसका इसमें भी कौन सा लकार यूज होगा, लोड लकार। यानी कि समझ चुके हैं क्या होगा, अगर कि जिस वाक्य से हमको यह ज्ञात होगा कि किसी से आज्ञा मांगा जाता है या फिर किसी से आज्ञा लिया जाता है, तो उस परिस्थिति में हम कौन सा लकार यूज करेंगे, लोड लकार। और अंतिम आता है आपका विधि लिंग। तो विधि लिंग क्या होता है, यानी चाहिए के अर्थ में। जिस वाक्य का अंत में होगा चाहिए, जैसे उसे पढ़ना चाहिए, मोहन को विद्यालय जाना चाहिए, यानी सिंपल सा इस तरीक होता है कि जिसके वाक्य के अंत में रहेगा चाहिए रहेगा वो, यानी सिंपल समझ जाना है कि तुम्हारा क्या हो जाएगा, विधि लिंग। ये आपका 5 लकार क्लियर हो चुका है। तो चलिए अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा हम ट्रिक से याद करते हैं कि ट्रिक से कैसे पहचानेंगे। अभी तो हम बता दिया है कि कौन सा लकार कैसे पहचानेंगे, इसका ट्रिक देखिए क्या होगा। ऐसे में लॉट लकार कब क्या होगा, जब किसी वाक्य का अंत में, या फिर देखिए क्या होगा, इसके अंत में क्या होगा, ता है या फिर ती है या फिर ते है, या फिर क्या हो सकता है, यहाँ पे इधर लिख लीजिए, रहा है, रहे है, या फिर सिंपल समझ लें कि लास्ट में है रहेगा ही रहेगा। जैसे मान के चलो वह विद्यालय जा रहा है, राम पढ़ता है, या फिर अगर स्त्रीलिंग में चल जाए तो क्या होगा कि सीता जाती है, यानी ती है। अब मान के चलो किसी की रिस्पेक्ट से बोलेंगे कि मतलब आप जा रहे हैं, तो यहाँ रहे हैं उसके लिए यूज करेंगे। अगर आपके अपने एज का है, मान के चलो फ्रेंड है, तो उसके हम क्या बोलेंगे, तुम जा रहे हो, ऐसे बोलेंगे। तो समझ चुके हैं, यानी जिसके अंत में निता है यानी ती है, ते है, या फिर सिंपल समझिए है लगा होगा, वो क्या हो जाएगा, तुम्हारा लॉट लकार होगा। ऐसी ट्रिक है पहचानेगा कि अनुवाद जब बनाते हैं तो हमको कंफ्यूजन होता है कि कौन सा लकार यूज करेंगे, क्योंकि 5 लकार याद करना होगा। तो जिसके अंत में ता है, ती है, रहा है, रहे, इस टाइप के रहेगा, तो आप समझिए कि हमको लॉट लकार में जाना है। अब चलिए लोट लकार में क्या होगा, तो लोट लगाना बता चुके, किसी से आज्ञा मांगना, या फिर क्या कि जैसे मैं, तो इसका ट्रिक मतलब ऐसे में समझ जाइए कि क्या हो, किसी से मांगो, आज्ञा मांगना। ऐसे में आप समझ जाइएगा, जैसे ही आप वाक्य पढ़िएगा ना, आपको खुद पता चल जाएगा कि यार तुम्हारा लोट लगा गया। जैसे में तुम वहां जाओ, क्या मैं अंदर जा सकता हूँ, यानी इस वाक्य से क्या पता चलेगा कि मैं आज्ञा मांग रहा हूँ, फिर किसी से आज्ञा दे रहा हूँ। तो इसका सिंपल समझ जाइए कि आज्ञा मांगना या फिर किसी को आज्ञा देना, उससे क्या हो जाएगा, तुम्हारा लोट लगा हो जाएगा। और लिरिट में क्या हो जाएगा, लिरिट यानी क्या, भविष्य काल। तो भविष्य काल का बोध कब हो गया, यानी कि जिसके लास्ट में गा गे गी हो गया। फिर जैसे में यहाँ पर लिख लीजिएगा, लिरिट लगाना हो जाएगा, इसको इधर कर देते हैं, क्या हो जाएगा, गा गे गी, ये 3 लगा रहेगा। जैसे में क्या हो जाएगा, जैसे में वह पटना जाएगा, राम विद्यालय जाएगा, या फिर मोहन सीता, क्या सीता में क्या, सीता पटना जाएगी, ऐसे है कि नहीं। सिंपल लास्ट में गा गे गी रहेगा कि वह कल विद्यालय जाएगा, इस टाइप का रहेगा। तो सिंपल सा गा गे गी लास्ट में लगा होगा, सिंपल समझिए कि लिरिट लगा रहा है। और लंग लकार का मतलब क्या होता है, भूतकाल। भूतकाल समझा है, जो काम पहले हो चुका है क्रिया, तो उसके लिए अब क्या हो जाएगा, था होगा, था थे थी। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, था थे, और क्या हो जाएगा, थी। तो समझ चुके, था किसके लिए होगा, सिंपल है था, लेकिन थी किसके लिए होगा, स्त्रीलिंग के लिए थी होगा। और अगर मान के चलो कोई बहरा है, तो उसके लिए क्या लगे, थे, यानी मोहन पटना गए थे, ऐसे बोलेंगे। और फ्रेंड गया तो राम पटना गया था, ऐसे बोलेंगे। या फिर बोलेंगे कि सीता विद्यालय गई थी। समझ चुके क्या होगा, लंग लकार में। तो ये तुम्हारा लंग लकार क्लियर हो गया। और विधि लिंग चाहिए, इसके अंत में इसका सिंपल से ट्रिक है, चाहिए लग रहा होगा। चलिए, तो हम 5 लगा रहे, पूरा एक्सप्लेन कर चुके हैं इसका क्या पहचान होता है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको मोबाइल पेपर में रहेगा सेव। हो गया, तो चलिए इसको मिटा देते हैं अभी हम।